सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर वापस एक तेज़ी का ट्रेंड शुरू हुआ है, तो चार्ट के ऊपर हमें समझना है कि ये जो तेज़ी है ये कंटिन्यूएशन के अंदर रहने वाली है या कोई डाउन ट्रेंड अगेन शुरू हो सकता है। दोस्तों काफ़ी दिनों से कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाया, कुछ मैं बिजी था अपने कामों में, तो आज का जो वीडियो है वो मैं इसी के लिए बना रहा हूँ कि जैसे कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो काफ़ी हद तक यही शो कर रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अभी कमिंग डेज के अंदर फिर हमें नई तेज़ी भी देखने को मिल सकती है और निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी काट सकता है। क्योंकि देखिए निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हायर लो वाला सिस्टम बना हुआ है वो अपने लास्ट स्विंग को बिल्कुल ब्रेक नहीं कर पा रहा है और एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन उसके अंदर चल रही थी, उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं उसको ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड शिफ्ट होके ऊपर की साइड जा रहा है। तो ऐसा देखने से ये लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर एक ऑल टाइम हाई कटने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ट के ऊपर समझते हैं कि निफ्टी के अंदर किस तरीके के पैटर्न बने हुए हैं और निफ्टी के अंदर किन किन लेवलों का हमें कमिंग जो है एक्सपायरी के अंदर ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, तो वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करेगा तो एक वो नई तेज़ी के अंदर एंटर हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से चार्ट के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले कमिंग डेज में क्या हो सकता है। निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और ये निफ्टी आज जो बंद हुआ है वो 24,782 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो अगर हम इसको सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर लेके चलें तो डेली चार्ट पे एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक चल रही थी, जिसके ऊपर निफ्टी अब जो है कंटिन्यू गैप डाउन होने के बाद आप ये देखेंगे जो ये इसके अंदर एक जो गैप डाउन हुआ था निफ्टी के अंदर, यहाँ से यहाँ एक गैप डाउन हुआ था, इसके बाद जो निफ्टी ने जो 23,800 का लो लगाया था उसके बाद अब ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसके अंदर ट्रेंड क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अगर ये तो डेली चार्ट की बात हो गई, अगर मैं अब इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके आऊँ तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी अगर मैं एक लाइन यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ जो कि ये बैठती है 24,689 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी ने जो यहाँ पे एक गैप डाउन दिया था, यहाँ पे ये देखिए ये जो गैप डाउन दिया था इसको यहाँ पे निफ्टी जब ऊपर जा रहा है तो इसको ऑलरेडी फिल कर चुका है। यहाँ पे क्या कर चुका है, ऑलरेडी इस वाले गैप को क्या कर चुका है, फिल कर चुका है। जब फिल कर लेता है तो बाजार के अंदर एक स्ट्रेंथ, एक मजबूती इंडेक्स या कि स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर बन जाती है। तो यहाँ पे सेम यही हो रहा है। और आप आज के अगर बाजार देखेंगे तो आज के बाजार में भी आप यहाँ देखेंगे बाजार अपने हायर लो बनाता हुआ बाजार देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे बाजार जो भी लो बना रहा है, मानो बाजार ने एक रिट्रेसमेंट दिया, बाजार ने मानो सपोज पहले ये लो बनाया, बाजार ऊपर गया, दोबारा जब रिट्रेसमेंट दे रहा है तो वो हायर लो यानी अपने प्रीवियस लो को वो कहीं ना कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें इंडेक्स हो या जो भी हम जिसकी भी एनालिसिस करते हैं उसकी मजबूती का हमको काफ़ी हद तक पता चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इंडेक्स की मजबूती का पता चल रहा है। अब आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडेक्स के अंदर एक क्लोजिंग है 24,690, यानी अगर हम सेफ साइड बात करें तो 24,670 के नीचे कोई भी क्लोजिंग निफ्टी के अंदर अगर नहीं आ रही है, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, स्पाइक आ सकती है इंट्राडे में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी चलता है तो उसकी वजह से एक खबर आ सकती है, उसकी वजह से बाजार में स्पाइक चल सकते हैं। मगर क्या हो रहा है कि जब अगर बाजार कंटिन्यूशन इसी ट्रेंड के अंदर चल रहा है जिस ट्रेंड के अंदर अभी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार के अंदर जो अभी रिसेंटली में ये हाई लगा था, रिसेंटली में क्या हाई लगाया बाजार ने, 25,081 रुपये का, 25,081 रुपये का हाई भी यहाँ पे आपको कटता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखें,
कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर दूँ पिछले ट्रेंड को जोड़ती हुई, तो वो बहुत पहले अपनी एक ट्रेंड लाइन जो थी वो उसको ब्रेक कर चुका है। आप यहाँ पे देखें तो वो वैसे ही अपनी ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, ब्रेक करके चल रहा है। तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर हमको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तेजी बाजार के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे ही बाजार के अंदर मंदा आए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ होगी और कहीं ना कहीं हमें कॉल की साइड उसके अंदर हमको देखना है। मगर दोस्तों यहाँ पे मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल अपनी एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। जो मुझे छोटी मोटी नॉलेज है उसके आधार पे ये वीडियो मैं आपको शेयर करके केवल अपना व्यू यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं कोई अन्यथा इसके अलावा मैं कोई आपको कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कि आप कॉल लें या पुट लें। वो आपकी अपनी निजी कैपिटल है और उसके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। मगर यहाँ पे जो एक ट्रेंड है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्रेंड किस तरीके से काम करता है। जब भी ट्रेंड अपना एक हायर लो बनाने की कोशिश करता है एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, तो बाजार के अंदर आने वाले दिनों में हमको गैप अप भी यहाँ पे बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मगर आपको ध्यान क्या रखना है, 24,670 का क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी के अंदर, और अभी बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये आज ही का चार्ट है। तो आज के चार्ट में आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉलिंग वेज यहाँ पे इंट्राडे में फिलअप हुआ। यहाँ आप देख रहे हैं फॉलिंग वेज क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी बैंक का। तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बना। जब फॉलिंग वेज के बाद जब फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अपने जो लास्ट जो एक एरिया यानी स्विंग है वो 50,800 का है। आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल रजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे एक लाइन भी खींची हुई है और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है 50,800 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी कल को इस लेवल के ऊपर सस्टेन होके गैप अप हो जाए तो आप ये मान के चलना कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक लंबी तेजी यानी 52,000 तक की भी तेजी यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जो ये वाला हाई है, ये वाला हाई, तो 52,000 52,500 के लिए बैंक निफ्टी के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो भी यही शो कर रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो लास्ट स्विंग है 50,283 का, इसके नीचे बैंक निफ्टी किसी भी हालत में क्लोज नहीं होनी चाहिए। यानी 50,250 का सेफ साइड ले लेते हैं। ये किसी भी स्पाइक के जरिए भी लग सकता है या इंट्राडे में कोई मूवमेंट आते तब भी लग जाते हैं, ऐसे जो लो होते हैं, मगर इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूशन जाएगा तो 50,825, 50,810 या 25-20 के ऊपर सस्टेन बेसिस पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको एक दिन में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके अंदर भी आप जो देखेंगे इसके अंदर भी एक हायर लो का पैटर्न चल रहा है और ये भी एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे बाजार ने कितने टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा रहा, और कंसोलिडेशन फेज के बाद इसने एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकआउट के बाद इसने इसको फेल किया, और फेल करने के बाद अगर ये वापस अपने ट्रेंड के अंदर एंटर होता है तो ये एक इसको तेजी का इंडिकेशन बनेगा जो कि इसको एक लंबी तेजी के लिए जा सकता है। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया 50,250। तो दोस्तों इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पैटर्न है मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी, तीनों के अंदर काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं तेज़ी के अंदर जा सकता है। तो आपने देखा कि निफ्टी का जो चार्ट है वो किस तरीके से तेज़ी का जो लेवल है, तेज़ी का जो ट्रेंड है वो शो कर रहा है। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी निफ्टी अपने स्विंग के आसपास आए तो हमें निफ्टी के अंदर एक बाइंग की पोजीशन ही वहाँ पे कैरी करके चलनी है। इसके अंदर हमें कोई भी जल्दबाजी सेलिंग की तरफ नहीं सोचनी है, क्योंकि देखिए बाजार जब एक डाउन ट्रेंड के बाद एक तेज़ी के जो है ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो तेज़ी खेलने में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि बाजार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और बाजार के अंदर हमको एक नई तेज़ी देखने को मिलती है। मगर जैसे मैंने चार्ट के ऊपर समझाया, अगर आप उन लेवलों का ध्यान रखेंगे तो हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही जो है ट्रेडिंग के अंदर वो जो है लेवल काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और हम अगर तेज़ी के अंदर ही अपनी पोजीशन को कैरी करके चलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज हमें प्रॉफिट का भी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो वीडियो, छोटा सा वीडियो मैंने आज के इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर
पर बनाया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।